Hello everyone, welcome back. This is question number 1 of exercise 5.2. So 5.2 में हमें ये पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है कट कर रही है. ओके, सो एज वी हैव स्टडीड कि जब भी टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहां पर कुछ एंगल्स बन जाते हैं और उन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. वी हैव स्टडीड इन आवर इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये जो हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें हमें ये स्टेटमेंट जो दी हुई है ये हमें इसमें बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है. ओके, प्रॉपर्टी मीन्स कि ये जो एंगल शो हो रहे हैं ये कौन से एंगल्स हैं और इनका क्या जो है वो एम होता है अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है. देन some properties will be applied when two parallel lines cut by a transversal line. Okay, so अब क्वेश्चन 1 में क्या कहा है कि इफ A is parallel to B, ये साइन जो है पैरेलल का होता है. A is parallel to B, अगर A लाइन ये है हमारे पास और B लाइन हमारे पास ये है. ओके, अगर A is parallel to B, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. उसने कहा अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन इन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं. वो पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होनी चाहिए अगर ये इक्वल हैं. ओके, सो हमने देखो हमारे ये एंगल्स थे, हमने ये स्टडी किए थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 5 ये कौन से एंगल्स हैं हमारे पास. अब देखो हमने क्या स्टडी किया था कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर अगर एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर और एक लाइन के अंदर पैरेलल लाइन के, तो वो दोनों एंगल पेयर होते हैं कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का. ओके, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. अब इसमें कौन कौन से पेयर जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल के बन रहे हैं. एंगल 1 और एंगल 5 बन रहा है, एंगल 4 और एंगल 8 बन रहा है सेम साइड पे. ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे. अब इस साइड पे देखें तो ये बाहर है एंगल, ये पैरेलल लाइन के अंदर है, तो एक बाहर का और एक अंदर का. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड दे आर ऑलवेज इक्वल. ओके, सो अब हमारे पास ये एंगल 1 है. एंगल 1 उसने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. ये दो एंगल इक्वल हैं. अब हमें ये देखना है कि ये कौन से एंगल हैं. अब एक ये देखो पैरेलल लाइन के एक बाहर है और ये पैरेलल लाइन के अंदर है और सेम साइड पे है, तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड दे आर ऑलवेज इक्वल इफ टू पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन. तो इसका आंसर क्या होगा, इफ टू पैरेलल लाइंस cut by a transversal, then the pair of angles of corresponding angles are equal. क्योंकि उसने हमें कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. अगर एंगल 1 एंगल 5 का इक्वल है तो हमें ये चेक करना है ये कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट. इसका सेकंड पार्ट अब देखते हैं. सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, देखो उसने कहा इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. क्या कहा, if angle 4 is equal to angle 6 then A is parallel to B.
अब देखो, अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ए लाइन इज पैरेलल टू बी लाइन. अगर एंगल 4 और 6 इक्वल है तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि एंगल 4 और एंगल 6 कौन से हैं. अब देखो, ये हमारे पास है एंगल 4, ठीक है, ये वाला एंगल 4 है, और ये वाला हमारे पास एंगल 6 है. ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है. यानी हमने क्या पढ़ा था, एंगल 4 और एंगल 6. अब ये देखो, जब हमने ये स्टडी किया था तो इसमें ये कुछ एंगल्स थे ना. अब ये एंगल्स जो थे, अब इसमें एंगल 4 और एंगल 6 अगर इक्वल हैं तो ये सबसे पहले तो हमें चेक करना है ये कौन से एंगल्स हैं. अब देखो, हमने पढ़ा था ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. कैसे हैं, क्योंकि जब भी कोई एंगल जेड की फॉर्म में बन रहा है, अब ये देखो ये जेड है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर, यानी पैरेलल लाइन के अंदर, दो पैरेलल लाइन के अंदर क्रॉस में जो एंगल्स होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल, और इक्वल होते हैं. अब इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं, एक तो पेयर बन रहा है 4 और 6 का, और एक बन रहा है 3 और 5 का. तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं. यानी जितनी मेजर इस एंगल की होगी उतनी ही इसकी भी होगी, जितना 3 होगा उसकी मेजर उतनी ही 5 की भी एंगल की भी होगी. ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अगर इक्वल है ये एंगल और लाइंस पूछी हैं कि क्या वो पैरेलल लाइन है, तो यस दे आर पैरेलल लाइंस. ओके, तो क्या लिख देंगे, अब उसने कहा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, देन A is parallel to B. तो हम क्या लिख देंगे कि if two lines are parallel and cut by a transversal then alternate interior angles are equal. ठीक है, अगर हमारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं देन लाइन A is parallel to line B. Okay, अब come to the third part. अब थर्ड पार्ट देखो क्या है कि if angle 4 plus angle 5 is equal to 180 then A is parallel to B. अब चेक करते हैं ये वाला एंगल. अब अगर उसने कहा इफ एंगल 4 प्लस 5, सबसे पहले हम फिगर में देख के ये चेक करेंगे एंगल 4 कौन सा है और एंगल 5. अब देखो एंगल 4 तो हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है, और एंगल 5 ये है, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इसकी सेम साइड पे पैरेलल लाइन के अंदर जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम हमने क्या पढ़ा था, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 because of interior angle on the same side of a transversal are supplementary. ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे जो दो एंगल होते हैं अंदर पैरेलल लाइन के अंदर, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, और जब 180 डिग्री के इक्वल होता है तो दे विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री. ओके, सो यही क्वेश्चन है कि इफ एंगल 4 प्लस 5 यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी. तो अगर ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ए और बी पैरेलल होंगी. अब इसका आंसर हमें बताना है. तो क्या हुआ, अब देखो देखते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पे. ये देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और अगर हम इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू
180 डिग्री होगा। ओके, सो इस आप क्या लिख देंगे इसका आंसर कि इफ टू लाइन्स कट by a transversal, then the pair of interior angles on the same side of transversal आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जो इंटीरियर एंगल सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर उनका सम सप्लीमेंट्री है देन लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, तो लाइन भी पैरेलल होंगी। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।